हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हमने इसकी पार्ट 1 कटिंग इसकी हमने डाली है। फ्रॉक टाइप का हमारे सूट है और ये सिंपल एकदम सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिच हमने कटिंग इसकी पहले अपलोड की हुई है वीडियो में। और इसमें हमें साइड में हमें यहाँ पे लूप लगाकर डोरी लगानी है और ये बाजू में जोड़ लगाकर हमने इसको कटिंग बताई हुई है। और ये हमारा खुला प्लाजो है और ये हमारी रेट की पट्टियाँ हैं जो हमें डोरी के लिए चाहिए और पीछे गले के लिए चाहिए। और इसकी हमने लूप बनानी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रॉक की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गले के ऊपर ये जो कपड़ा लगाएंगे तो इसको हम इस तरह से, जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा रखा था, तो इसको चारों तरफ हम इसके लगाएंगे इस तरह से करते हुए। और ये बड़ी बखिया हमने इसके ऊपर करनी है। और अब इतना कपड़ा रखते हुए हम एक्स्ट्रा इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये गला हमें 6 इंच का रखना है। तो 6 इंच का गला हमें तैयार रखना है। तो ये हम 6.5 इंच लेंगे और जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये गला है, हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये आधा इंच तीरे में जाने के बाद हमारा गला 6 इंच का रह जाएगा। तो ये ऊपर से हमने एक्स्ट्रा की कटिंग कर दी है। और ये यहाँ से बराबर करते हुए इसको अब गले को लगाएंगे। अब सबसे पहले जो हमने ये प्लेटें लगाई हुई हैं, निशान लगाए हैं प्लेटों के, तो इनको इस तरह से करते हुए हम नीचे की तरफ से आधा इंच लेते हुए सिलाई करेंगे। और ये आधी प्लेट हमें इसी तरह से लाते हुए और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको बारीक करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें ये प्लेट लगानी है और इसी तरह से ये प्लेट लगाएंगे और आगे पीछे दोनों हमने पीस में इस तरह से प्लेट में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, दोनों ही पीस में हमने इस तरह से प्लेटें दोनों पीस में हमने लगा ली है। तो ये देखिए, ये आगे और पीछे के दोनों पीस में हमने ये प्लेट्स डाल ली हैं। और अब हम सबसे पहले आगे का गला बनाएंगे। तो ये निशान हमने जब कटिंग की थी उस समय हमने लगाया था। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले आगे का गला तैयार करते हैं। तो देखिए, हमें 5 इंच का गला बनाना है। तो 2.25 का निशान हम इस साइड लगाएंगे और 2.25 इंच का गला निशान हम इस साइड, ये हमारे 4.5 हो जाएगा। तो 2.25 ये लगा और देखिए 2.25 हमारा ये निशान लगा। और थोड़ा थोड़ा हमारा ये सिलाई में आएगा इतना। तो ये हमारा पूरा 5 इंच का गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा हमारा यहाँ पर 5 इंच का गला तैयार हो जाएगा। और आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा। तो हमने 6.5 गले की गहराई ली है, तो वो हमारा 6 इंच का तैयार हो जाएगा। अब जो हमने इसमें भी ये सेंटर का निशान लगाया हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर। और अब इस सेंटर के निशान को हम इस निशान के साथ मिलाएंगे और ये दोनों हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। और आप चाहें तो पिन या सेफ्टी पिन, ऑल पिन वगैरह भी इसमें या सुई के साथ भी इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। एक सुई यहाँ और यहाँ पर लगाएं। और आप चाहें तो सीधा ही बिना सुई के भी इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये हल्की हल्की में बुकरम के ऊपर, जो हमारे गले की बुकरम है, इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे लेनी है सिलाई। और निशान हमारा पूरा बीच के निशान के साथ मिला होना चाहिए। तो देखिए, तो ये थोड़े जैसे हमने पहले कटिंग की थी, इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और छोटे छोटे कट हम इसके चारों तरफ लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह छोटे छोटे कट हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और देखिए, इस तरह हमें छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस तरीके से हम अपने गला इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें बाद में तुरपाई करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर करनी है। अब सबसे पहले हम पीछे का गला तैयार करेंगे। तो ये हमारा पीछे का पीस है और ये रेप की पट्टी है, इस पर हमने जोड़ लगाकर इसको तैयार कर लिया है। और ये आगे से हम बिल्कुल इसको सीधी कटिंग करेंगे और उसके बाद इस तरह डबल फोल्ड करेंगे हम इसको। और यहाँ पर हम इसको किनारे पर रखेंगे। ये सीधी साइड हमें इसको रखना है, इस तरह डबल करते हुए पूरा मिलाते हुए इसको। और यहाँ किनारे पर एक जो मशीन का एक पैर होता है, उसके अनुसार हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए मशीन के एक पैर के बराबर हमें इसमें सिलाई लेके चलना है, पूरा इस तरह मिलाते हुए। और जब गोलाई दे तो मशीन को पैर पर सुई अंदर रखते हुए इस तरह हमें अपने कपड़े को घुमाना है, वरना झूल आ जाएगा। इस तरह से करते हुए सुई अंदर रखनी है और अपने कपड़े को इस तरह से घुमाना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी हम कटिंग कर देंगे, और इसमें भी हमें छोटे छोटे कट इस तरह से लगाने हैं। तो देखिए इस तरह छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमें इस तरह से करते हुए इसको ऐसे करेंगे। तो इस तरह से करते हुए और यहाँ किनारे किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह हमें किनारे किनारे पर इस पर सिलाई लगानी है, ये देखिए। और अब हम दोनों, अब हमारे आगे पीछे के पीस है इनके, सबसे पहले हम इसमें जो हमारी नीचे की चोली है, चोली के ऊपर नीचे घेर लगाना है। सबसे पहले हम उसको इसके साथ लगाएंगे। तो ये देखिए, और ये आगे इसमें हमने कट का निशान लगाया हुआ है, जब हमने कटिंग की थी तभी लगाया था। और ऐसे ही हमने घेर में भी नीचे ये कट का निशान हमने दिया हुआ है। और दोनों निशान हम आपस में पूरा मिलाएंगे, क्योंकि हमारे सेंटर के निशान हैं और हम प्लेट लगाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से हम ये सेंटर के निशान की तरफ करते हुए इस तरह से हम ये प्लेट हम इस तरह लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से। पीछे में भी प्लेट डालने हैं ना? पीछे में भी प्लेट डालने हैं ना? हाँ। हमने इस साइड की है प्लेटें, और ये हमारी उल्टी साइड है, और ये हम इस साइड करेंगे। तो ये कट का निशान है, तो इनको हम इस साइड डालेंगे प्लेटों को। सीधी साइड हमारी दोनों अंदर हैं। तो इस तरह से करते हुए हम इसे प्लेटें डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये प्लेटें उल्टी साइड से डाली है, और हम आपको सीधी तरफ से इनको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी प्लेटें आएंगी। ये देखिए ये बीच में हमारी प्लेट, ये प्लेट हमारी इस साइड है और ये प्लेटें हमारी इस साइड हैं। और इसी तरह से हमें पीछे की साइड प्लेटें डालनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इस तरह पीस में कट लगाए हुए हैं। ये हमारा घेर का कट है और ये हमारा चोली का कट है, और दोनों कट हमें इस तरह मिलाते हुए इसमें भी हमें प्लेटें ये उल्टी साइड से हमें इस तरह रखनी है, और दोनों सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है। और ये प्लेटें हम डालनी शुरू करेंगे। देखिए ये प्लेटें हमने इस साइड डाली हैं, और अब इसमें इधर की तरफ से हम ये प्लेट इस साइड से डालेंगे इस तरह से। तो देखिए दोनों तरफ हमने इस तरह प्लेटें डाल चुके हैं। दोनों ही आगे पीछे के घेर में हम प्लेटें डाल चुके हैं। ये देखिए, और इनको भी हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से।
तो ये प्लेट हमारी इस साइड है और ये प्लेट हमारी इस साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे और एक दबी हुई सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो घेर पर हम इस तरह से दोनों ही घेर पर आगे पीछे के पर हम इंटरलॉक करेंगे। तो ये देखिए दोनों पर हमने आगे पीछे के घेर पर हमने ये इंटरलॉक कर ली है और अब हम इस तरह सीधी तरफ इसको करेंगे यहाँ पर और एक दबी हुई सिलाई हम इस पर लगाएंगे। तो जो हमारा सिलाई का कपड़ा ये इधर नीचे घेर की तरफ आना चाहिए इस तरह से। तो ऊपर यहाँ किनारे किनारे पर हम ये दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने दबी हुई सिलाई लगा ली है। आगे और पीछे के दोनों पीस में हमने ये दबी हुई सिलाई इस तरह से हमने लगा ली है। अब हम इनके तीरों पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा आगे का गला है उसके ऊपर हम पीछे के गले को इस तरह से रखते हुए पलटते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ इस तरह आगे का गला रखते हुए और इस तरह से ऐसे पलटते हुए इस पर भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। और ये डबल सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। और देखिए इस तरह से हम इसको पलटेंगे तो एकदम पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे पूरे गले देखिए इस तरह कितनी सफाई के साथ और पूरी फिनिशिंग के साथ ये इस तरह से हम गले को जब लगाते हैं तो पूरी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह सफाई के साथ आपका गला लगेगा। और अब सबसे पहले हम जो इसमें फ़िटिंग देंगे वो यहाँ कमर तक हमें इसमें फ़िटिंग देनी है। नीचे हमें फ़िटिंग नहीं देनी क्योंकि हमें लूप लगाकर डोरी लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमर तक इसकी फ़िटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाए हैं फ़िटिंग के। पूरा अपने दोनों आगे पीछे के पीस को मिलाते हुए हम फ़िटिंग की सिलाई देंगे। और सिर्फ यहाँ कमर तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। और ये डबल सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। दोनों तरफ की फ़िटिंग के जो निशान है हमें उसी पर सिलाई करनी है। और एक सिलाई हम थोड़ी आगे यहाँ रखेंगे जो हमने निशान लगाया और एक थोड़ी इससे आगे। तो कई बार ऐसा होता है टाइट हो हमारा सूट तो हम ये आगे की सिलाई खोल लेते हैं और पीछे की सिलाई को हम रख लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। और देखिए दूसरी तरफ भी हमें यहाँ तक ही कमर तक हमें सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे कि ये जो हमारी सिलाई है ये दोनों चोली की आपस में इस तरह मिली होनी चाहिए। तो ये कमर तक लाएंगे और फिर इसको हम यहाँ तक लाते हुए और थोड़ा इसके ऊपर लेंगे और उसके बाद हम हल्की सी थोड़ी आगे लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ की हमने सिलाई इस तरीके से लगा ली है दोनों तरफ। और अब जो हमारा नीचे घेर है तो इस तरह से हमें चाक बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से नीचे तक हमें इसमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए चाक बनाने हैं। सीधी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने चोली पर यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी और ये हमने यहाँ पर चोली के नीचे अब हमें ये चाक टाइप से बनाना है इस तरीके से करते हुए। और दूसरी साइड भी हमें जैसे हम कुर्ते में चाक बनाते हैं उसी तरीके से इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इस साइड लाएंगे, इसको सुई अंदर करेंगे और फिर इस साइड भी हम इसी तरीके से चाक बनाते हुए नीचे तक ले जाएंगे इस तरीके से। एक फोल्ड करेंगे फिर हम दोबारा इसमें फोल्ड करेंगे और
पूरे जैसे कुर्ते में, हम सिंपल कुर्ते में चाक बनाते हैं। तो दोनों तरफ से हमने इस तरह चाक बना लिए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाई और नीचे इस तरीके से हमें दोनों तरफ हमने, ये देखिए इधर भी और इस साइड भी हमने दोनों तरफ इस तरह से हमने चाक बनाए हैं। और अब यहाँ पर हम 3-3 लूप लगाएंगे। आप 2 या 3 या 4 भी लगा सकते हैं, आप वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे हमें कपड़ा है, ये इस तरह से साइड में हमने चाक बना लिए हैं और अब हम यहाँ पर इसको इस तरह नीचे की तरफ से बॉटम पर इस तरह फोल्ड करके सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इधर किनारे पर आप सिलाई लगाएं इस तरीके से करते हुए, और उसके बाद इस तरह से घुमाएं इसको। तो मोटा होने के बाद वजह से ये एकदम नहीं सरकता, तो इसको आप थोड़ा हाथ से खींच लें। आगे पीछे के दोनों के पीस पर हमें इस तरह से नीचे की तरफ से बॉटम पर हमें इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए इस साइड भी हमने यहाँ पर लाकर इस तरह से यहाँ किनारे पर लाएंगे और इस तरह घुमाएंगे मशीन को, और पीछे से इस तरह खींचते हुए थोड़ा कपड़े को निकालते हुए इस तरह हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस साइड से हमें इस तरह बंद करना है। इसी तरह हमें पीछे के पीस में सिलाई लगानी है, नीचे बॉटम में। तो देखिए यहाँ ऊपर ये हमारी चोली और नीचे घेर है, और यहाँ पर हम इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले 1.5 इंच का यहाँ पर, और 3-3 लूप हमें इसमें लगानी है। तो इस तरह से करते हुए 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच का, फिर ये 3 इंच का और ये 4.5 इंच पर। तो दोनों तरफ हमें निशान इस तरह से लगाने हैं, ताकि क्योंकि इस साइड हमें अंदर की तरफ लगानी है। ये देखिए इस तरह दोनों निशान हमारे बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, इस तरह। और ये डोरी और लूप के लिए हमने तैयार करके रखी है, ये सीधी करके ये डोरी है हमारी, जो हमें इसमें लूप के अंदर डोरी डालेंगे। ये देखिए, तो ये पूरी एक है, तो इसको हम 2 बना लेंगे। तो इस तरह पूरा मिलाते हुए ये हमने पूरी लंबी डोरी बनाई हुई है। तो ये हम बीच से कटिंग कर देंगे इसकी। तो ये हमारी दोनों साइड की डोरी तैयार हो जाएगी। और अब जो हमें लूप लगानी है, ये आधा इंच हमें बाहर निकालते हुए कम से कम इतनी हमें लूप चाहिए। और देखिए 2-2 इंच की, तो 6 हमें लूप एक साइड चाहिए और 6 लूप हमें एक तरफ लगानी है। तो इस तरह से करते हुए हमें ये हम इस तरह से रख के इसको इनके बराबर की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने लूप इस तरह से कटिंग कर ली है। ये 2-2 इंच की हमारी लूप है, और 6 ये हमें एक साइड लगानी है और 6 हमें एक साइड लगानी है। तो देखिए किस तरह लगानी है वो हम आपको बताएंगे अब। तो जो हमने निशान लगाए हैं 1.5 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाए हैं। और तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे उल्टी साइड से, और ये देखिए इस तरीके से ये आधा इंच हमें बाहर निकालते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें आधा इंच हमें इसको बाहर रखनी है, और जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान तक इस तरीके से ऐसे करेंगे हम। और जो ये हमने निशान लगाया है इस तरह से और डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो देखिए इस साइड हमने लगा लिया, और इस साइड भी हमें इस तरह आधा इंच बाहर रखते हुए सिलाई लगाएंगे इसमें।
फिर इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। और देखिए दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से आधा इंच लूप बाहर निकालते हुए लगानी है। और ये 1.5 इंच का हमने निशान उसी तरीके से लगाया जैसे हमने दूसरी साइड लगाया हुआ है, सिर्फ आधे इंच की हमने इसको बाहर रखनी है। और देखिए अब जो हमें फूल बनाना है तो इस तरीके से हम देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लेंगे, ये हमने इस तरह लिया हुआ है और इसको हमने इस तरह फोल्ड किया है और इस तरह से हम गोलाई में इसको काट देंगे। तो 4 फूल हमें इस तरीके के चाहिए, तो चार हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हमने इसको फोल्ड किया और इसी के बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 4 फूल इसी तरह से हम बराबर रखते हुए कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने 4 फूल इस तरह काट लिए हैं और अभी हम दोनों डोरी में एक एक लगाएंगे क्योंकि हमें इसको उसके लूप के अंदर लगानी है। तो सिर्फ हम अभी एक साइड हम इसको इस तरह से करते हुए, तो ये डोरी हमने अंदर सीधी साइड इस तरह से अंदर रखी हुई है और यहाँ किनारे पर लाते हुए और थोड़ी सी हमें इसको बाहर रखनी है ताकि हमारी डोरी बाहर ना निकले। और ये डबल सिलाई हम इसमें लगाएंगे, इस तरह से करते हुए डबल सिलाई हम इसको लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से करके हम इसको पलट देंगे और ये इस तरह से हमारी नीचे फूल बन जाएगा। और इस तरफ से हम यहाँ पर एक पिन, सेफ्टी पिन जो होता है वो लगाएंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ हमने लूप लगाई हुई है इस तरीके से और एक तरफ हम इस तरह सेफ्टी पिन अपने लगाएंगे। और ये देखिए इसमें हमने इधर की तरफ फूल लगाया हुआ है और एक बार हम इस साइड से लेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे और फिर हम इस साइड से निकालेंगे। ये हमने बीच का लिया हुआ है, इसमें एक लूप हमने नीचे की धर की ली, फिर हमने ये ली, ये हमने यहाँ बीच की ली और फिर इसमें हम ये सबसे ऊपर की लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम इस साइड से लेंगे, इधर से निकालेंगे इसको, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें लेंगे इस तरह से करते हुए और उसके बाद हम यहाँ इसमें लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने यहाँ ली, उसके बाद हमने इधर से ली, फिर हमने इधर की लूप में ली, फिर इस तरह घुमाते हुए इस लूप में लिया, फिर हमने इस लूप में लिया और उसके बाद हमने नीचे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डोरी, इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से करते हुए, दोनों बराबर हो जाएंगी हमारी। और उसके बाद जो हमारी इस साइड की डोरी है यहाँ पर भी हम इस तरह का फूल बनाकर लगाएंगे और इसी तरह से हम इसमें डोरी डालनी है। तो देखिए इधर भी हमें सबसे पहले हम नीचे की साइड से डालेंगे, सबसे पहले इस साइड से लिया हमने और उसके बाद इस साइड की हमने बीच की लूप लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इस साइड की हम सबसे ऊपर की, तो एक हमें इस साइड लेनी है और एक हमें इस साइड से। इस तरीके से। तो ये हमने नीचे की ली, फिर इसमें हमने दूसरे नंबर की ली, इधर हमने फिर तीसरे नंबर की ली और फिर इस तरह से घुमाते हुए इधर हमें सामने की तरफ लेनी है और फिर हमें इस साइड लेनी है और फिर हमें सबसे नीचे इधर इस तरह से। और फिर हम ये पिन को निकाल कर इसमें भी हम इसी तरह से फूल बनाकर लगा देंगे जैसे हमने इसमें लगाया हुआ है। और उसी तरह जैसे हमने पहले लगाया था लूप में, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह फूल बनाकर लगाना है इस तरह से करते हुए। और डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे और देखिए इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारा फूल बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी डोरी में लगाएंगे। तो देखिए ये हमने दोनों
तरफ की डोरी में हमने इस तरह फूल बनाकर लगा दिया है। आप इस फूल को बड़ा या छोटा भी बनाकर लगा सकते हैं। तो ये आप देख लें कि भाई कितना आप बड़ा या छोटा बना कर सकते हैं इसको। आप इसको डबल में या ट्रिपल में भी कर सकते हैं। और ये देखिए बाजू हमें जो कटिंग की थी वो हमने जोड़ आया था हमारा बाजू में, तो ये हमने इंटरलॉक कर लिया और सिलाई भी हमने बाजू पर अपने लगा ली है। और 5 इंच की बाजू हमें तैयार रखनी है, तो ये 5.5 इंच पर हमारा जो निशान है लगा हुआ है और कट भी हमने इस पर लगाए हुए हैं। तो इसी कट के अनुसार हमें फोल्ड करना है। तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, तो ये हमारी 5 इंच की बाजू रह जाएंगी। तो ये देखिए निशान हमारा पूरा इस तरह नीचे आना चाहिए। और एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि इस पर हमें तुरपाई करनी है। दोनों बाजू हमें इसी तरह से नीचे की तरह से फोल्ड करनी है। तो निशान है और इसमें भी हमने कट इस तरीके से लगाया हुआ है जितना हमें कपड़ा नीचे फोल्ड करना है। तो दोनों बाजू पर हमने नीचे इस तरीके से सिलाई लगा ली है, कच्ची सिलाई है ये। और यहाँ पर हम बाद में तुरपाई करेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे हम इसको। और यहाँ जो बाजू की मोरी हमें बनानी है तो वो हमें 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। खुल के ये हमारी 13 इंच बैठेगी, लेकिन हम इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से 6.5 पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को लगाने के बाद तो ये हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने कट का निशान तभी साथ में लगाया था जब हमने वीडियो अपलोड की थी कटिंग की, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो किस तरह हमने इसको माइनस किया था चेस्ट की जो हमारी फिटिंग है उसके अनुसार इस निशान को हम लगाते हैं। तो ये सीधी सिलाई हम इस पर लगाएंगे। डबल सिलाई हम इसको करेंगे। तो देखिए दोनों बाजू पर हमने सिलाई फिटिंग की लगा ली है और बाजू को हम सीधा करेंगे। तो इसमें हमने दोनों में भी फ्रंट कटिंग नहीं की थी क्योंकि जोड़ लगाने थे, तो इसलिए हमने कटिंग के समय पर फिटिंग जो फ्रंट कटिंग है वो हमने नहीं की थी। तो इस तरह से हम सीधा करेंगे और दोनों बाजू इस तरह जो हमारी सिलाई है उसको हम इस तरह नीचे की तरफ रखेंगे दोनों बाजू में। और ये हमारी बंद साइड है इस तरीके से, ये देखिए। और आधा इंच इस तरह से निशान लगाते हुए हम फ्रंट कटिंग इसमें इस साइड करेंगे और इसमें हम इस साइड से इस तरह से आधा इंच की फ्रंट कटिंग कर देंगे। ऊपर से हम हल्की लेनी है और बीच में जाते जाते हमें इसको आधा इंच इस तरह से। तो ये फ्रंट कटिंग आप कटिंग करते समय भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ हमें लगाना था तो हमने अब जोड़ लगाकर इसकी फ्रंट कटिंग इस तरीके से आप करें। अब देखिए जो ये बाजू है किस तरह हमें लगानी है। तो देखिए गले का कपड़ा है जो हमने गला बनाया था उसका निकला हुआ कपड़ा है। तो ये हम 7 ही स्टेप लगाते हैं जिसमें हम टिच बटन लगाते हैं। तो ये उसी में से हम इसको आप 1.5 से 2 इंच तक आप इसको काट सकते हैं। तो ये हमने 2 इंच की ली हुई है। तो देखिए ये 2 इंच है और आप इसको थोड़ी बारीक या मोटी भी आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से करते हैं जैसे हम नाड़ा बनाते हैं और इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दोनों तरफ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये जब बाजू लगाते हैं हम उसके साथ ही हम इसको लगा देते हैं। आपने पहले भी हमारी वीडियो देखी होंगी, तो इसी तरह से हमने उसमें भी ये स्टेप लगाई हुई है। और इस तरह से करके हम दोनों हमें शोल्डर पर अपने लगानी है, तो इस तरह कटिंग करेंगे दोनों तरफ के लिए। और अब हम बाजू लगाएंगे और उसी के साथ हम अपनी स्टेप जो हैं इनको लगाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए ये हमारा आगे का गला है, ये बुकरम पे बनाया था हमने। तो इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से हमें बाजू लगानी होती है और बाजू हमारी सीधी होती है। और जो हमारा कुर्ता या फ्रॉक है जैसे ये, तो इसको हम उल्टा करेंगे। और ये आगे की तरफ जो जिधर हमारा आगे का गला बना हुआ है उस साइड से इस तरह से रखते हुए, बाजू हमारी सीधी है और कुर्ता हमारा उल्टा है, तो इस तरह से रखेंगे। और जो नीचे की सिलाई है दोनों सिलाइयों को बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से
ये देखिए बिल्कुल मिलाते हुए और सिलाई लगाएंगे हम इस पर। और थोड़ा सा मशीन चलाने के बाद आप पहले ये देखिए, तो देख लें आपकी बाजू पूरी आ रही है इसमें या नहीं। तो ये देखिए हमारी बाजू पूरी एकदम इसके साथ पूरी एकदम आ रही है, क्योंकि हम जो निशान लगाते हैं बिल्कुल हम फिटिंग के अनुसार कट का निशान लगाकर फिटिंग करते हैं। और यहाँ पर हमें टिच बटन के लिए जो स्टेप लगाते हैं, तो ये जो सिलाई है यह पीछे के गले की तरफ हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह लेंगे और जो ये सिलाई हमने दी है फोल्ड किया हुआ है, तो इस तरह जितना आपका कंधा है उसके अनुसार आप लगाएं। और यदि बड़ी या छोटी है तो उसको कटिंग कर दें इस तरीके से पूरी बाजू को मिलाते हुए। और जो हमारा नीचे कपड़ा है इसको हम इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ बीच में से हम सिलाई निकाल देंगे। और इसी तरह हम दूसरी बाजू लगाएंगे। और देखिए इसी तरह हम दूसरी बाजू को लगाते हुए भी जो हमारी सिलाई है ये हम पीछे के गले की तरफ, आगे बुकरम का ये पीछे का गला है, और इस तरह करते हुए इसको पट्टी को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। और देखिए इस तरह से हमारी ये टिच बटन की पट्टी लगकर तैयार हो जाती है। और अब हम फ्रॉक हमारी बन चुकी है, हम इसको आपको दिखाते हैं। और इसके बाद हम अपना प्लाजो है, खुला प्लाजो है सिंपल, तो उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हमारी दोनों तरफ की लग चुकी है और हमारी फ्रॉक बिल्कुल बनकर तैयार है। लूप वगैरह से हमने डोरी लगा ली है और अब हमारी फ्रॉक तैयार है। अब हम प्लाजो की अपनी स्टिचिंग करेंगे। और ये प्लाजो है, खुला प्लाजो है हमारा, एकदम सिंपल कटिंग है इसकी, और ये बनके बड़ा खूबसूरत लगेगा। और 38 इंच की हमें इसमें लंबाई रखनी है, और ये ऊपर से हमें 2 इंच हमने ऊपर फोल्ड करना है और 2 इंच हमें नीचे फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ के जो आसन की सिलाई है इस तरह से करते हुए, तो जो ये हमारा आसन है सबसे पहले हम इनकी सिलाई करेंगे दोनों तरफ के आसन की। और ये लास्टिक है, तो कमर हमारी 36 है, 36 का में से हमने 4 माइनस किए तो 32 हुए, 32 में से हम 32 हमारी लास्टिक है। और ये डबल में हमारी 16 इंच की है। तो सबसे पहले हम इस तरह से मिलाते हुए आसन की सिलाई करेंगे। तो आधा इंच कपड़ा इधर रखते हुए आसन की सिलाई करेंगे। और ये डबल सिलाई हम लगाएंगे दोनों तरफ के आसन पर, इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह ये इधर का आसन से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ के हमने आसन पर इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब लास्टिक हमें इसमें डालनी है, तो ये लास्टिक पर भी हमने सिलाई लगाई हुई है, देखिए। तो इस तरह से हम इसको ऊपर जो हमारा नेफा है, तो इसको हम इस तरह से लेंगे और जो हमारी लास्टिक है इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे इसके अंदर, इस तरह अंदर करते हुए। और इस तरह थोड़ा सा जो ये हमारा कपड़ा है इसको इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो लास्टिक को हम इस तरह अंदर करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे कपड़े को, और इस तरह थोड़ा अंदर इस तरह फोल्ड करते हुए और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए जब हमारा कपड़ा ज़्यादा रह जाए और लास्टिक कम, तो हम इस तरीके से इसको पीछे की तरफ करेंगे कपड़े को इस तरीके से, और लास्टिक आगे करते हुए, और लास्टिक को हम कपड़े के अंदर पूरी कवर करेंगे इस तरह से करते हुए।
कपड़ा हम पीछे करते जाएंगे अपन ना इस तरीके से, और इलास्टिक को निकालते हुए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे बट हैं इनको हम चारों तरफ बराबर बराबर करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम चारों तरफ इसको बराबर कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और सीधी तरफ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और बीच में एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह पूरा खींचते हुए इलास्टिक को इलास्टिक हमें पूरी खींच के रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक भी हमारी डल कर तैयार हो चुकी है। और अब हम जो हमारे यहाँ नीचे कट है ये दोनों तरफ हमने कट लगाए हुए हैं, ये देखिए और ये देखिए। और अब हम इसको इस तरह नीचे बॉटम पे से इस तरह से करके फोल्ड करके और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हमें दूसरी साइड के बॉटम की सिलाई लगानी है। तो देखिए इसमें भी हमने ये कट लगाया हुआ है और इसको भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए, और कट हमारा इस तरह नीचे आना चाहिए और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें बराबर इसी तरह कट के अनुसार सिलाई लगानी है। तो देखिए इसको उल्टी साइड हमें फोल्ड करना है, ये हमारी सीधी साइड है। और अब 15 इंच की हमें इसमें नीचे मोरी रखनी है। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और 15 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ, और इस तरह से सीधी सिलाई देकर चलेंगे। पूरा कपड़े को मिलाते हुए और हमें देखना चाहिए कि हमारे आसन की दोनों सिलाई हमारी पूरी मिली होनी चाहिए। यदि हमारा कई बार ऐसा होता है कि एक पीस हमारा बड़ा है और एक छोटा है, तो हमें जो छोटा पीस है उसको खींच लेना चाहिए और जो बड़ा पीस है उसको हमें थोड़ा ढीला छोड़ देना चाहिए और बराबर उसको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। ना हो तो हम यहाँ पर एक प्लेट दे सकते हैं, लेकिन हमारे दोनों बिल्कुल आसन मिले हुए हैं।
यहाँ भी हमने 15 इंच का निशान लगाया, इसी निशान पर हमें अपनी सिलाई पूरी करनी है। सिलाई को हम डबल अच्छी तरह से डबल कर देंगे, पक्की कर देंगे। और प्लाजो भी देखिए हमने सिलकर तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी ये प्लाजो बन जाता है, सिंपल और खुला प्लाजो है ये हमारा। और कटिंग भी इसकी बहुत आसान होती है। और अब हम इसको डालकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फ्रॉक टाइप साइड डोरी का सूट बनकर तैयार है। ये देखिए, और खुला प्लाजो हमने इसमें बनाया है। ये देखिए, प्लाजो हमारा बनकर तैयार है और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।